दोस्तों ये 10 रुपये का नोट जिसे हम रोज़ यूज़ करते हैं, कभी कुछ सामान खरीदने के लिए, चिप्स, चॉकलेट, टॉफ़ी, पेन, सब्ज़ी, फल कुछ भी खरीदने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। पर क्या आपने इसे कभी गौर से देखा है? ये सिर्फ़ एक कीमत ही नहीं बल्कि इसमें एक बहुत ही रहस्यमय कहानी भी छुपी है। देखिए इसके पीछे की ये तस्वीर जो है कोणार्क सूर्य मंदिर की, जिसके बारे में आप जितना जानोगे उतना ही हैरान हो जाओगे। उड़ीसा के पुरी जिले में ये बना मंदिर 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। इसे भगवान सूर्यदेव को समर्पित किया गया। इसे इस तरह बनाया गया जैसे ये सूर्यदेव का एक विशाल रथ लगे और इस रथ को खींच रहे हैं 7 घोड़े। इसके दोनों तरफ हैं 12-12 विशाल पहिए। माना जाता है ये घोड़े समय के 7 दिनों का प्रतीक है और ये चक्के दिन के 24 घंटों का। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे सूर्य देवता का रथ समय और ब्रह्मांड को गति दे रहा है। इस मंदिर के गर्भगृह में सूर्य देवता की एक विशाल मूर्ति है। कहा जाता है सुबह की पहली किरण सीधा सूर्य देवता की प्रतिमा पर पड़ती थी। पर अब यह मूर्ति नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है। आज के समय में हम इसके गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि ब्रिटिश काल में इसे गिरने से बचाने के लिए इसके अंदर पूरा भाग रेत और मलबे से भर दिया गया था। आज भी वही रेत और मलबा इसके भीतर मौजूद है। इतिहासकार मानते हैं कि इसके मंदिर के शिखर पर कभी एक विशाल चुंबकीय पत्थर था और उसकी शक्ति इतनी थी कि समुद्र से गुजरने वाले जहाज़ों के कंपास भी बिगड़ जाते थे। शायद माना जाता है कि पोर्तुगीज सेलर ने उस पत्थर को हटा दिया और कुछ ये मानते हैं कि ये पत्थर खुद ही गिर गया। पर क्या ये विशाल पत्थर इतना ताकतवर था जो कि मंदिर में आने वाले लोगों की तलवारें औजार क्यों नहीं खींचता था? या फिर इसकी शक्ति सिर्फ ऊंचाई और दूरी तक ही असर करती थी? या फिर ये कहानी मात्र है? या इसमें कुछ कहानी और कुछ सच्चाई है? इसमें एक और हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें इतने बड़े बड़े पत्थर बिना सीमेंट और चूने के कैसे जुड़े हैं। दरअसल पत्थरों को लोहे की पिन और इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया है। कारीगर पहले पत्थरों को बाहर ही काटकर बारीक नक्काशी बनाते और फिर इन्हें जोड़कर मंदिर तैयार करते थे। मंदिर की दीवारों पर ऐसा शिल्प बना है जो नृत्य, संगीत और जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाते हैं। इसलिए आज भी हर दीवार, हर मूर्ति एक चलती फिरती कहानी लगती है। कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरोहर है। यूनेस्को ने भी इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है और इसके प्रिजर्वेशन के लिए कार्य कर रही है। कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि विज्ञान, कला और रहस्य का संगम है और यही वजह है इसे हमारे 10 रुपये के नोट पर जगह मिली। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ एक ही नोट की कहानी है। बाकी नोट